जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं 2025 निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत साल का सबसे बड़ा एकादशी का व्रत माना जाता है। क्या आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं? पारण का शुभ मुहूर्त। अगर निर्जल आप नहीं रख सकते हैं तो इस व्रत को कैसे रखना चाहिए? गर्भवती महिला, पूरे दिन भर की दिनचर्या आपकी क्या रहनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। इस बार 2 दिन की जो है एकादशी है, तो भक्तजनों में बहुत दुविधा की स्थिति है कि कब व्रत करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अगर अधिक मास होता है तो ये 26 हो जाती हैं। तो भक्तजन जो है किसी कारण से अगर बीच में नहीं कर पाते हैं व्रत उपवास, या कभी भूखा नहीं रहा जाता, तो इस दिन मात्र उपवास और भगवान की पूजा कर लेने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा करने से श्री नारायण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से अगर इसे प्रथम बार व्रत के रूप में अर्थात एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुले मन से आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। ऐसे में इस बार कब है एकादशी, आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे गृहस्थ जनों के लिए एकादशी व्रत या कोई भी व्रत करने के नियम अलग हैं, और जो इस्कॉन से या जो है गृहस्थ जन नहीं है, साधु संत जन है, उनके लिए एकादशी करने का नियम अलग शास्त्रों में कहा गया है। तो आप अगर गृहस्थ हैं तो इस बार जो पंचांग में लिखी गई तिथि है उस आधार पर 6 जून 2025 को गृहस्थ जन निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, और 7 जून 2025 को जो वैष्णव जन है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वह 7 जून को अपने व्रत को करेंगे। ऐसे में आप सभी चाहें तो दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, 6 को भी 7 को, दोनों दिन व्रत किया जा सकता है। परंतु भक्तजन इतने क्षमतावान नहीं है, कलयुग है, मिलावट का दौर है, खाना पानी भी इतना शुद्धता नहीं है किसी भी स्वरूप में, न शरीर में मजबूती है। ऐसी स्थिति में मात्र 6 जून को अगर आप एकादशी व्रत कर लेते हैं तो बहुत उत्तम इसका परिणाम रहेगा। अगर आप क्षमतावान हैं तो 6 और 7 जून दोनों दिन व्रत करें, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलेगा। एक बार की बात है जब पांडवों के भाई जो है भीमसेन कहते हैं कि हे ऋषि मुनिजन, हे भगवान श्री कृष्ण, सभी जन कृपया करके यह सुने कि मैं व्रत उपवास पूर्ण रूप से नहीं कर पाता हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे मैं पुण्यों का भागीदार बनूंगा? तब सभी ऋषि मुनिजन बोले कि ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का अगर तुम व्रत कर लोगे तो संपूर्ण एकादशियों का आपको फल मिलेगा, और निश्चित रूप से श्री नारायण के धाम में आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर कर आप परम सुखों की अनुभूति करें और पितरों को सुख प्रदान करें, तो इस एकादशी का 6 जून को आप व्रत कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलेगा। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ फलों की अनुभूति देने वाली एकादशी है। एकादशी तिथि कब से कब तक है, सबसे पहले यह जान लीजिए। 6 जून 2025 को भी सुबह 2:15 से एकादशी तिथि शुरू होगी और एकादशी तिथि समापन 7 जून 2025 सुबह 4:47 के आसपास होगा। अब एकादशी हम सभी 6 जून को करेंगे, तो 7 जून को हम अपने व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत पारण को ही व्रत खोलना कहते हैं। तो यह शुभ मुहूर्त 7 जून शनिवार दोपहर में 1:44 के आसपास हो से 4:31 के आसपास रहेगा। ऐसे में हमेशा हरिवासर को देखा जाता है और साथ ही द्वादशी तिथि का भी विचार किया जाता है व्रत को खोलने में, तभी अपने व्रत को खोला जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो हरिवासर का क्या समय रहेगा? हरिवासर का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर जो है समापन की ओर होगा। तो हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसी स्थिति में इसके बाद ही व्रत खोला जाएगा। जो पंचांग में लिखी गई जानकारी है उस आधार पर जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है पारण का समय, उसी समय आप अपने व्रत को खोलिएगा। ठीक है जी, यह पूर्ण रूप से सत्य और विदित है। ऐसे में आप सभी द्वादशी तिथि की भी जरूर जानकारी लीजिए। 7 जून 2025 सुबह 4:47 पर द्वादशी तिथि आरंभ होगी, वही द्वादशी तिथि समापन 8 जून 2025 सुबह 7:17 के आसपास तक रहने वाली है। इस तरह से यह एकादशी तिथि की मैंने आपको जानकारी दी।
अब आपके प्रश्न आते हैं कि हम सभी एकादशी व्रत, जैसे गर्मी में एकादशी निर्जल स्वरूप में करना एक तरह से जप और तप के समान माना जाता है। सबसे बड़ी यह कठिन तपस्या है, क्योंकि आप सब जानते होंगे जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो हमें पानी, फल इत्यादि चाहिए ही चाहिए मानव जीवन को। परंतु ऐसी स्थिति में निर्जल, इस समय जब गर्मी चरम सीमा पर है, निर्जल व्रत करना सभी के लिए संभव नहीं है। कई भक्तजन टैबलेट लेते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी इस व्रत को जो है फलाहार या जल के तहत भी कर सकते हैं। उचित तो यही रहेगा कि निर्जल और जो है बिना फल के किया जाए तो बहुत सुंदर परिणाम रहते हैं, परंतु परिस्थिति सबकी विपरीत होती है जी, सभी के बस की यह बात नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आप जो है फल और जल लेकर भी व्रत करते हैं तो उत्तम ही रहता है। भले ही व्रत का फल थोड़ा कम मिले, परंतु फल जो है मिलेगा जरूर। न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। ऐसी स्थिति में आप फल और जल के साथ भी निर्जला एकादशी का व्रत उपवास कर सकते हैं। गर्भवती महिला सामान्य सरल तरीके से भी फलाहार जल के साथ व्रत करें, श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें, दीप दान करें और साथ ही मंत्र जाप करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, सुंदर परिणाम मिलेंगे। शुक्रवार की तिथि रहेगी, पीपल पूजा करें, तुलसी में दीपक लगाएं। निश्चित रूप से भगवान आपको परम तत्व की अनुभूति कराएंगे। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। व्रत आपको जरूर करना है, भले ही फलाहार करें, जल पी कर करें, परंतु इस व्रत को सामान्य नहीं समझिएगा। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। तो आप सभी एक दिन पहले जो है बाल धो लीजिएगा। किसी कारण से साबुन शैम्पू आप बुधवार को ही लगा लीजिए, संभव हो तो। गुरुवार को भी आप साधारण जो है शैम्पू साबुन इस्तेमाल नहीं करती है तो छोड़ दीजिए। शुक्रवार जब व्रत होगा तो उस दिन भी आप साबुन शैम्पू न लगाएं, क्योंकि बहुत केमिकल हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट को लंबा समय तक रखने के लिए मिलावट की जाती है। तो ऐसे में एकादशी तिथि पर तो हम निर्जल निराहार व्रत करेंगे, परंतु उससे पहले दसवीं तिथि की जो है, जब से दसवीं तिथि होती है या दसवीं तिथि की रात को सात्विक ही भोजन किया जाता है, शुद्ध भोजन किया जाता है। एकादशी के दिन तो व्रत उपवास है ही, रात्रि जागरण करते हैं भक्तजन, और जब मैंने जो पारण का समय बताया उस समय अपने व्रत को खोल लेते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत के नियम, उपवास के जो है कार्य किए जाते हैं। इससे पहले आप तुलसी पत्र इत्यादि 1-2 दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी पत्र कभी पास ही नहीं होता, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी एकादशी व्रत से संबंधित। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बात कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है एकादशी व्रत, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े जो करने योग्य हैं सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान दे जब आप पारण करें। साथ के साथ आप गौ माता के लिए जो है रोटी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों पर जरूर से खिलाएं। इससे परम तत्व की अनुभूति होती है। सांसारिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट भी स्वतः ही मिल जाते हैं। कहने का अर्थ है मुक्ति मिल जाती है। दीप दान करें, मंत्र जाप करें। एकादशी से पहले ही आप संभव हो तो, गुरुवार भी बीच में पड़ रहा है, बुधवार को अपने नाखून बाल आप एक तप के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इतना अपने आप को सक्षम बनाएं। आप एक बार शुरू करेंगे तो आपके सब काम प्रभु की इच्छा से स्वतः ही हो जाएंगे। तो एकादशी से संबंधित अभी यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी आपके लिए जल्द ही चैनल पर